हम ही अपनी जिंदगी के पायलट हैं। हम जहां चाहें वहां ले जा सकते हैं। लोग मुझसे सवाल पूछते, क्या सच में हम अपनी जिंदगी के पायलट हैं? तो मेरा आंसर हमेशा ये रहता है, यस, हम अपनी जिंदगी के पायलट हैं। हम जहां चाहें वहां ले जा सकते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं उसके लिए कहती हूँ कि उसके लिए आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस लाने हैं, जिससे एक बड़ा बदलाव आ सकता है। जस्ट लाइक अ चाइनीज बैम्बू ट्री। आपको पता है चाइनीज बैम्बू ट्री जो होता है वो पहले 5 साल में जमीन के नीचे रहता है और अगले 5 हफ्ते वो 90 फीट ग्रो कर जाता है। हेलो फ्रेंड, दिस इज पायल अग्रवाल, मोटिवेशनल स्पीकर। अगर आपको एहसास होता कि आपके जो विचार हैं, जो आप सोचते हैं, वो कितने पावरफुल हैं, तो शायद आप लाइफ में कभी भी नेगेटिव नहीं होते। क्योंकि जो हमारे विचार हैं उसी से ही हमारा डिपेंड करता है कि हम कितना ग्रो करेंगे। जो बुरे विचार करते हैं, जो नेगेटिव पीपल होते हैं, वो जस्ट लाइक अ टायर पंचर। अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो गाड़ी ज्यादा दूर तक आगे नहीं जा सकती। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारी लाइफ में भी है। अगर नेगेटिविटी होगी हमारी लाइफ में, हम सिर्फ नेगेटिव सोचेंगे, हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। यहाँ पर मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, अमित एंड विशाल का। दोनों को ही उनकी बॉस ने, एक शू फैक्ट्री में दोनों काम करते थे, मैन्युफैक्चरिंग थी उनकी फैक्ट्री में। वहां से उनके बॉस ने दोनों को अंडमान निकोबार भेजा और कहा मार्केट सर्वे करके आओ और ऑर्डर लेके आओ। 30 डेज के लिए दोनों को भेजा। जो अमित था वो पहले 7 दिन में वापस आ गया, 7 डेज के अंदर वो वापस आ गया। तो बॉस ने पूछा, इतनी जल्दी वापस आ गए? उसने कहा, सर वहां तो कोई फुटवेयर पहनता ही नहीं, वहां तो हमारे लिए कोई मार्केट ही नहीं है। ठीक है, पर जो विशाल था वो 30 डेज की जगह 45 डेज लगा गया। अब बॉस बहुत गुस्से में कि वहां ये मौज मस्ती मार रहा है, जो आया नहीं। वो तो 7 दिन में वापस आ गया। वो आया, बॉस को रिपोर्ट दी। वो बोला, सर पहले 7 दिन में तो सिर्फ मुझे ये पता लगा था कि वहां पे फुटवेयर कोई नहीं पहनता। उसके बाद मैंने मार्केट सर्वे किया कि यहाँ पे लोग फुटवेयर क्यों नहीं पहनते, और मार्केट सर्वे करने के बाद मैंने ये जाना कि यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही नहीं है फुटवेयर की, कहीं से फुटवेयर सप्लाई ही नहीं आता। इसीलिए यहाँ के लोगों को पता ही नहीं फुटवेयर पहनने का, और वो नंगे पैर घूमते हैं। तो वहां पे मैंने सर्वे करने के बाद, ये सब जानने के बाद, मैंने लोगों को फुटवेयर के बारे में बताया, और वहां से बड़े बड़े मैं 7 ऑर्डर लेके आया। तो फ्रेंड्स, दोनों के एटीट्यूड में कितना फर्क था। अमित ने सिर्फ प्रॉब्लम देखी, जबकि वो विशाल था उसने अपॉर्चुनिटी को देखा। तो फ्रेंड्स, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो सिर्फ फोकस करते हैं प्रॉब्लम पे, रिस्क पे, लॉसेस पे, और जबकि जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करते हैं, गोल्स पे फोकस करते हैं, गेम्स पे फोकस करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे को एक एग्जांपल याद आ रहा है गिलास का। शायद सबने ही सुन रखा होगा कि गिलास आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो कहते हैं आधा खाली है, और जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो कहते हैं आधा भरा हुआ है। और जो और भी ज्यादा पॉजिटिव लोग होते हैं वो तो खाली गिलास देख के भी कहेंगे, चलो अपॉर्चुनिटी मिली इस गिलास को भरने की। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज जो हमारी लाइफ में है वो है हमारा एटीट्यूड। कई बार लाइफ में बाहर सबके प्रॉब्लम पर दिक्कत कहाँ है? अंदर है। अगर हमें लाल चश्मा लगाएंगे तो हमें दुनिया कैसी दिखेगी? रेड कलर की दिखेगी। अगर हम ब्लैक चश्मा लगाएंगे तो हमें दुनिया कैसी दिखेगी? ब्लैक कलर की दिखेगी। तो यहाँ क्या है? दुनिया से कोई मतलब नहीं है दुनिया रेड है या ब्लैक है। हमने जो चश्मे लगा रखे हैं उससे हम दुनिया को देख रहे हैं। तो जो हम सोच रहे हैं, जैसे हमारे विचार हैं, उसी हिसाब से हम दुनिया को भी देखेंगे।
आपका एटीट्यूड जैसा हो। आप पॉजिटिव होगे तो हर चीज आपको पॉजिटिव दिखेगी। अगर आपका एटीट्यूड ही नेगेटिव होगा तो आपको सिर्फ नेगेटिव और नेगेटिव ही दिखेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आ रहा है। एक हस्बैंड वाइफ नए घर में शिफ्ट हुए थे, नए उसके वाइफ डेली मॉर्निंग में उठ के अपनी विंडो से ना सामने वाले घर कपड़े सुखाते थे। वाइट कपड़े होते हैं वो सुखाते थे सामने वाले घर वाले। वो देखते कि विंडो में से बोलती थी, यार ये गंदे कपड़े सुखा रहे हैं। नेक्स्ट डे देखा, फिर वाइट कपड़े उसे गंदे दिख रहे थे, यार ये कैसे धोते हैं, कैसे वॉश करते हैं, डेली ये गंदे कपड़े सुखा दे। थर्ड डे देखा, फिर वो अपने हस्बैंड को बताते हैं, यार सामने वाले घर वाले कैसे हैं, डेली व्हाइट कपड़े गंदे धोते और गंदे सुखा देते हैं। एक दिन उसका हस्बैंड अपनी वाइफ से पहले सुबह उठा, जिस विंडो में से वो देखती थी उसका जो ग्लास था, उसके हस्बैंड ने उस दिन वो साफ कर दिया क्योंकि ग्लास ही गंदा था। जब वो नेक्स्ट डे उठी और उसने देखा, अपने हस्बैंड से बोली, हाँ आज उन्होंने व्हाइट कपड़े बिल्कुल साफ धोए। तो फ्रेंड्स, यहाँ दिक्कत क्या थी? कपड़ों में दिक्कत नहीं थी, उसके अंदर की जो विंडो थी, विंडो का जो ग्लास था, शीशा था, वो ही गंदा था। कई बार बाहर समस्या नहीं होती, हमारे अंदर ही होती है, लेकिन हम देखते क्या है, बाहर को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो एटीट्यूड है, अगर वो ही आपका नेगेटिव है तो बाहर कुछ भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आप जो देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपका यहाँ पे क्या काम कर रही हूँ? मैं भी तो आपकी विंडो साफ कर रही हूँ, आपकी जो नेगेटिविटी की विंडो है उसको साफ करने की। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने के लिए आप दो चीजें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है कमिटमेंट। आप अपने आप से कमिटमेंट कर सकते हैं कि मुझे कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं देखना। और सेकंड चीज है कॉन्शियस एफर्ट। उसके लिए आप कंटिन्यूस एफर्ट कर सकते हैं कि जहां भी नेगेटिविटी होगी उससे मैं दूर हो जाऊंगी या दूर हो जाऊंगी। आपको उसके लिए रेगुलर आपको ध्यान रखना है, एफर्ट देने हैं कि मुझे नेगेटिविटी से दूर रहना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि कोई जमीन है वो ही अनफर्टाइल है, उस पर आप धूप दो, पानी दो, खाद दो, वहां कुछ उगेगा नहीं। तो ऐसे ही आपके विचार हैं। अगर आपके विचार ही नेगेटिव हैं, अनफर्टाइल है, तो आपको लगता है आप ग्रो कर पाएंगे? कभी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे जरूरी है, सबसे पहले अपने आपके विचार जो हैं उसको चेंज करना, उसको पॉजिटिव करना है। मैं आपको यहाँ 3 एक्शन प्लान देना चाहती हूँ जिससे आप अपने विचारों में चेंजेस ला सकते। फर्स्ट है कि आप ना जब भी आप परेशान हो या कुछ भी हो, आपको नेगेटिविटी आ रही है, उससे दूर रहना है, तो आपको क्या करना होगा? एक लिस्ट बनाइए गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स की। गुड थिंग की आप देखेंगे बहुत लंबी लिस्ट बन गई, और बैड थिंग की गिनती की 4-5 चीजें होगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, गिनती की 4-5 चीजें होगी। और गुड थिंग, आप डेली सुबह उठ पा रहे हैं, आप सांस ले पा रहे हैं, आप खा पा रहे हैं, आपके पास अच्छी फैमिली है, आपके पास अच्छे फ्रेंड्स है, आप घूम पा रहे हैं, कितनी सारी चीजें हैं, और सिर्फ आपका फोकस वही 4-5 चीजों पे। फ्रेंड्स, हमेशा अच्छी चीजें देखिए। सेकंड चीज, गेन रेफरेंस। जब भी आप ज्यादा दुखी हो, नेगेटिव हो, बाहर जाके देखिए। अगर आप देखेंगे ना बाहर, लोग आपसे भी बहुत ज्यादा दुखी है। हम सोचते हैं यार हमारे पास शू नहीं है, अच्छे जूते नहीं है पहनने के लिए। बाहर जाके देखेंगे लोगों के तो पैर ही नहीं है, फिर आपको खुद को लगेगा हम कितने ग्रेटफुल हैं, हमारे पास तो बहुत कुछ है। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप नेगेटिव हो, एक बार बाहर की दुनिया जरूर देखते रहिए। आपके साथ कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आप बीमार हैं, ये मत सोचिए मैं बीमार हो गया कैसे होगा, ये सोचिए चलो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला। आपकी जॉब छूट गई, ये मत सोचो मैं रोता रहूं, जॉब छूट, हो सकता है इससे बेटर जॉब मिलेगी, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट करें अपने एटीट्यूड को, क्योंकि आप वरना रोते ही रहेंगे लाइफ में। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग,
स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, चाहे वो आपके फैमिली हो, आपके रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो। मैं ये नहीं कहती अपनी फैमिली से दूर हो जाओ, लेकिन उनसे किसी भी तरह की बहस में मत पड़िए। अगर आपको जहां भी नेगेटिविटी दिखे वहां से आप साइड हो जाइए। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव बहुत अच्छे से अराउंड योर पीपल, जो भी आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी आपके आसपास के लोग हैं, बहुत वाइजली चूज करिए, क्योंकि अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज से आपको एक चीज करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, सिचुएशन चाहे कितनी भी हो, क्योंकि लाइफ में सबके पास प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ फोकस प्रॉब्लम्स में करेंगे, वो एक दिन इतनी बड़ी हो जाएगी शायद हम उससे बाहर भी नहीं आएंगे। और अगर हम अपने ऊपर हावी ही नहीं होने देंगे तो वो धीरे 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 करके खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका फोकस प्रॉब्लम से हट के आपके सॉल्यूशंस पे, आपके गोल्स पे, आपकी अपॉर्चुनिटी पे, इन सब चीजों पे चल जाएगा। आपकी अपने मतलब आपको ग्रो करना है ना, आपको अपने आप का सबसे बड़ा चीज है वो है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, आप ही अपनी जिंदगी के पायलट हैं, आप जहां चाहें वहां ले जा सकते हैं। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज है वो है आपका एटीट्यूड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।